अंतश्च तवै युगपत्, अंतश्च तवै युगपत्। अंतः प्रतिमा के एक वचन, चव्य तवई लुप्त प्रतिमांत निर्देश है, और युगपत अव्यय अनुवृत्ति है आदि और उदात्ता का। अर्थ कर रहे हैं तवई प्रत्यांत से शब्द से अंतश्च आदिश्च युगपत उदात्त भवति। आद्यंत दोनों को एक साथ ये उदात्त कर देगा। कर्तवई हर्तवई, क के आकार और वही के एकार दोनों उदात्त हो गया। ह के आकार वही के एकार दोनों उदात्त हो गए। बीच में जो त के आकार है इसलिए क्या हो जाएगा वो अनुदात्त। नीचे सूत्रों को दिया है कृत्यार्थे तवई केन केन्य इत्यादि लंबा सूत्र है, अनेकों प्रत्यय विधान किया गया। सक्रिय और हीर धातुओं से तवई प्रत्यय हुआ है। युगपत इसलिए कहा कि अनुदात्तम पद में एक वजह से एक को उदात करते बाकी अनुदात हो जाते, इसे दो उदात को करना है, बाकी फिर बाद में सूत्र लगाओ शेष अनुदात हो जाएंगे। स्वरित क्यों नहीं हुआ? उदात से परगा नोदात स्वरित से स्वरित का निषेध हो जाने के कारण से उदात्ता अनुदात स्वरित सूत्र के द्वारा या उदात से पर में जो वही का इकार है वो स्वरित नहीं होता, इन उदात्ती रह गया। क्षयो निवासे क्षयो निवासे, क्षय प्रतिमा के एक वचन, निवास शब्द के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति आदि ही उदात्ता का अर्थ है। क्षय शब्द आदिदात्त होते निवास विधेय। क्षय शब्द आदिदात्त होता है, निवास गमान हो तो अर्थ गमान हो तो। क्षयन्ति निवसन्ति अस्मिनिति क्षयः, जिसमें लोग रहा करते उसका नाम क्षय। स्वक्षये शुचिव्रतः इत्यादि वैदिक प्रयोग है। पुंसी संज्ञायाम अगह से घ प्रत्यांत है, घ में अ बच गया, घित है वो। अतः प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त प्राप्त था तो उसको इसने आदि उदात्त प्रदान कर दिया। निवास घर अर्थ में ही केवल ऐसा होता है, अन्य अर्थ में प्रयोग होगा तो नहीं, नाश आदि अर्थ में नहीं होगा। क्षी क्षय धातु है, धातु क्या है? क्षी क्षय, लेकिन उसको लक्षण रूढ़ कर दिया गया है निवास, घर अर्थ में रूढ़ कर दिया। जय करणम, जय करणम, जय प्रतिमा के एक वचन, करणम प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। आदि उदात्त दोनों का अनुवृत्ति है। कर्णवाची जय शब्द आदि उदात्त भवति। कर्णवाची हो मैंने कर्ण व्युत्पत्ति के तरफ बनाया गया हो, ऐसा जो जय शब्द है वो आदि उदात्त हो जाता है। जयंती तेन इति जय, अश्वादित्यर्थ, घोड़े आदि का नाम जय, जिसके माध्यम से आपने जीत प्राप्त किया है। आदि उदात्त हो गया, इसलिए अंत वाला क्या हो जाता है? अनुदात्त। अनुदात्त में उदात्त अनुदात्त से स्वरित हो गया। वृषादीनांच, वृषादीनांच, वृषादीनाम षष्ठी बहुवचन चाव्य दो पद है। वृष आदिरेशं ते वृषादि तेषाम बहुव्रीहि समास हुआ। आदि ही उदात्त दो की अनुवृत्ति है। वृषादिनां शब्दानाम आदि उदात्त होती, वृषादि शब्द आदि उदात्त हो जाएंगे, और अंत जो अनुदात्त स्मृत हो जाएगा। वृषः जनः ज्वरः ग्रहः हयः गयः वाजे भिर्वाजिनीवती ऋग्वेदीय मंत्र है। इन दृष्टांतों को दिया। अब हुआ क्या है? युगपद ज्ञा प्री किरा कहा सूत्र से का प्रत्यय हुआ, तथा जो युगपद है वृष धातु उसको लो, बाकी जो युगपद नहीं है वहाँ क्या होगा? अन्य शब्द जो शब्दों से पचाद्यच सूत्र क्या है?
नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युनिन्यचः, उसको पचाद्यच बोल देते केवल। इन सूत्र पूरा तो यही है, 3 गण है 3 प्रत्यय, और पचादि गणों में शब्दों को अच प्रत्यय होता है। और पचादि गण क्या है? आकृति गण। इसे कोई भी अदंत दिख रहा है, कौन सा सूत्र क्या प्रत्यय मालूम नहीं हो रहा है, पचाद्यच, सरल उपाय, पचाद्यच हो गया। कर्षात्व तो इत्यादि अंतोदात प्राप्त था, उसे बाद करके सूत्र आदिदात कर दिया। पूर्व में जब पढ़ चुके हैं 6:153 उस सूत्र से अंतोदात होना प्राप्त था, उसके बाद करके क्या कर रहा है? आदिदात कर दिया। संजायाम उपमानम, संजायाम उपमानम, संजायाम शब्द के एक वचन, उपमानम प्रथमा एक वचन, 2 पद है। आदि उदात्त दोनों का अनुवृत्ति है। अर्थ उपमान शब्द संजायाम आदि उदात्त भवति। उपमानवाची जो शब्द है वह यदि संज्ञार्थमान हो तो आदि उदात्त हो जाता है। जैसे चंचा, चंचा आदि उदात्त हो गया, इसलिए अंत अनुदात, अनुदात को स्मृत हो जाएगा। वज्रिका, खरगुटी, दासी इत्यादि दृष्टांत है। पूर्व में एक सूत्र पढ़े संज्ञायाम, उसमें चंचादि शब्दों से कन प्रत्यय विधान हुआ था 5:2 का। और लुम मनुष्य से वह कन प्रत्यय लुप्त हो गया, चंचा ही रह गया, तब ये सूत्र लागू हुआ है वहां पर। चंचा ही व चंचा ये दिया था ना वहां। चंचा किसको कहते हैं? भूल गए? हाँ ये ठीक बोला। खेती में ना ना ना, खेती में जो खड़ा करते हैं, घड़ा डाल देते, खोपड़ी मूछ मूछी, हाँ स्कैर के, डराने वाला, डरावना चीज बनाते, उसका नाम चंचा। उसके समान आदमी दिख रहा है, चंचा ही वो चंचा। ये चंचा ही हुआ, किसी आदमी को दिखाओ या किसी पशु को दिखाओ, डरावना जो दिखे उसको समझना चाहिए, तो भी डरावना है। यहाँ कोई ऐसा है नहीं, सब तो बड़े सीधे साधे भोले भाले हैं, प्यारे प्यारे बच्चे। यहाँ कौन ऐसे डरावना? निष्ठा च द्व्यजनात्, निष्ठा च द्व्यजनात्, निष्ठा प्रथमा एक वचन, द्व्यच प्रथमा एक वचन, और अनाथ प्रथमा के एक वचन, 4 पद है। 2 वचौ यस्मिन् तत् द्व्यच बहुरी समास, न आत इति अनाथ नैतृत्व समास हुआ है। संज्ञायाम आदि ही और उदात्त का अनुवृत्ति है। निष्ठान्तं च द्व्यच संज्ञायाम विषये आदुदात्तम भवति न तु आकार। यदि आकार हो तो उसको नहीं होगा। निष्ठा प्रत्यांत हो और द्व्यच होनी चाहिए, 3 4 अच्छो ना हो, 1 अच्छो का तो भी नहीं होगा, न्यूनतम 2 अच्छो द्व्यच हो, तब उस विषय में, संज्ञा विषय में आदुदात्त हो जाता है। लेकिन आकार को छोड़ के दत्तः, गुप्तः, बुद्धः ये सब कैसे हैं? क्ता प्रत्यांत, निष्ठा का क्ता और द्व्यच है। द्व्यच होने के नाते इन सभीयों में आदुदात्त हो गया, तो अंत में अनुदात और अनुदात को स्मृत कर दिया गया। प्रत्यय स्वर से का ये अपवाद है, प्रत्यय स्वर जो प्राप्त था उसको अपवाद कर दिया। शुष्क धृष्टौ, शुष्क धृष्टौ, शुष्क धृष्टौ प्रत्यय द्विवचन, शुष्कश्च धृष्टश्च, ये शुष्क दृष्टौ इतरेतरे का द्वंद्व समास हुआ। आदि और उदात्त का अनुवृत्ति संज्ञा में निवृत्त हो गया। शुष्क दृष्टौ आदि उदात्तौ भवता, दोनों के दोनों प्रातिपदिक आदि उदात्त होंगे। देखो प्रयोग किया है वेद में, अतुसन्न शुष्कम इति, दृष्ट अलग प्रयोग दिखाया, दृष्टांत। या क्या हुआ है? शुष्क से का हो गया, क्ता को ककार हो गया, शुष्क बना। दृष्टा में दृश्य धातु ही था, और उसे तल आया, स्टुना स्टू लग गया।
आशितः कर्ता, आशितः कर्ता, आशित प्रतिमा के एक वचन, कर्ता प्रतिमा के वचन दो पद है। आदि और उदात्त का अनुवृत्ति अर्थ। आशित शब्द कर्तृवाच्य आदि उदात्त बहुत ही कर्तृवाच्य अर्थ में, क्योंकि ता प्रत्यय की शब्द होता है अधिकतर भाव और कर्म, भाव कर्मों के अधिकार में है। लेकिन यदि कर्तृ में आप ता प्रत्यय किसी सूत्र से कर दिया है तब उद्देश्य भी दिया है, वो भी 6-2-143 से अंतोदात की प्राप्ति थी, उसका बाद करके सूत्र आदुदात कर रहा है। था त घैंकता इत्यादि के द्वारा अंतोदात होना प्राप्त था, उसका बाद करके आदुदात कर दिया। आशितो देवदत्त, हाँ भुक्तवान देवदत्त। कृशन इत्फाल आशितम, ऋग्वेद का प्रयोग का दृष्टांत। आशितन यहाँ भी प्रयोग कर दिया, यहाँ भी आदुदात्य प्रयोग किया वेद में, इसे ज्ञापन हो जाता है सूत्र का विषय। रिक्ते विभाषा, रिक्ते विभाषा, रिक्ते शब्द के एक वचन, विभाषा प्रत्यय वचन दो पद है। आदि और उदात्त का अनुवृत्ति चला आ रहा है। रिक्त शब्द विभाषा आदि उदात्त बहुत ही, रिक्त शब्द जो है विकल्प से आदि उदात्त हो जाता है। जैसे रिक्ता देखो आदि उदात्त हुआ, नहीं तो अनुदात प्रयोग हुआ, रिक्त हो आदि अनुदात हो गया, अंतोदात प्रयोग हो गया। विकल्प से आयुदात हो गया। ऋषिर विरेचने धातु से ताप प्रत्यय। विभाषा की अनुवृत्ति 203 तक जा रहा, अगले सूत्र तक। जुष्टार्पिते छंदसी, जुष्टार्पिते छंदसी, जुष्टार्पिते प्रत्यय छंदसी सप्तमी के एक वचन। जुष्टश्च अर्पितश्च इति द्विवचन नपुंसकलिंग में कर दिया। इस जुष्टार्पिते, जुष्टार्पिते इत्यत्र इतरे द्वंद्व समास हुआ है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसे नपुंसकलिंग द्विवचन प्रयोग कर दिया, जुष्टार्पिते। दृष्टांत है जुष्ट अर्पिते शब्द रूपे विकल्पेन छंदसी विषय आदुदात्ते भवता। अनुवृत्ति विभाषा आदि और उदात्त का था अर्थ का जुष्ट अर्पित दोनों शब्द स्वरूप विकल्पेन छंद के विषय में केवल आदुदात्त हो जाते हैं। जुष्ट जुष्ट दोनों प्रयोग दिखा दिया, आदुदात्त और अंतोदात्त। वायुदात्त नहीं है तो अंतोदात्त। अर्पित आदुदात्त हुआ, नहीं तो अर्पित अंतोदात्त जब होता है शेष दोनों के दोनों अनुदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्ष। अच्छा, नित्यम मंत्रे, नित्यम मंत्रे, नित्यम प्रत्यय वचन, मंत्रे सप्तमी के वचन दो पद है। जुष्टार्पिते आदि और उदात्त का अनुवृत्ति अर्थ जुष्टार्पित शब्द रूप है मंत्र विषय नित्यम आदि उदात्त पद विकल्प को बाध करके नित्य अर्थात कर दिया। जुष्टम देवानाम अर्पितम पितॄणाम इत्यादि मंत्र में प्रयोग हुआ है तभी होगा। और छंदसी जब बोले दिया, मंत्र क्यों बोल रहे हैं? कि वेद में दो हिस्सा है, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम। जब ये कह रहे हैं मंत्र कह दिया, ब्राह्मण भाग वाले में विकल्प होगा, मंत्र भाग में नित्य होगा। वेद के ब्राह्मण भाग में शब्द आ जाए तो विकल्प है, लेकिन मंत्र भाग में आ जाए तो नित्य। उसी का एक हिस्सा अलग करके इन्होंने यहां बता दिया। युष्मदस्मदोर घसी, युष्मदस्मदोर घसी, युष्मदस्मदो षष्ठी के द्विवचन, घसी सप्तमी के एक वचन। युष्मच्च अस्मच्च युष्मदस्मदी तयोः युष्मदस्मदोः इतर इतर के द्वंद्व समास है। आदि और उदात्त का अनुवृत्ति युष्मद अस्मद इत्येतयोः शब्दयोः घसी परत
आदिर्दात्व भवती, घस के परते हुए, घस बने क्या है, षष्ठी का एक वचन, तब आदि उदात्त होगा। रूप क्या बनता है वहां, तव मम, ये रूप बना। तव मम में तकार के आकार को ये उदात्त कर देगा। तव मम इति, तव स्वम मम स्वम, ये तुम्हारा पैसा है, मेरा पैसा है। स्वम मने यहां धन लेंगे। महिषस्तव नो मम, ये भैंस तुम्हारा है, मेरा नहीं है। ये वाक्य, इन वाक्य में आप प्रयोग कर देख रहे हैं। तब कैसा है, आदि उदात्त है, मम भी आदि उदात्त हो गया। अजान तो अनुदात्त हो गया, अनुदात्त को स्वरित कर दिया गया। उदात्तान उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरित हो। यहाँ पर युष्मदास्व शब्द बना कैसे, वो भी सूत्र दिया, उणादि युष्यसिभ्याम मदिक प्रत्यय, मदिक उणादि 119 का सूत्र है। मदिक में क्या बचा, मत, युष्म और मद, युष्मद, अस और मद, अस्मद, ऐसे दोनों प्रातिपदिक बन जाते हैं। इस उन्नास सूत्र से युष्मद अस्मद ये शब्द मदिक प्रत्यान सिद्ध है। अतः प्रत्यय स्वर के अनुसार ये अंतुदात्त हो रहे थे, उस अंतुदात्त तत्व को बात करके आज उदात्त कर दिया इसने। गई च, गई च, गई सप्तमी के वचन चब्बे दो पद है। अनुवर्ती पुरुषोत्तर पूरा युष्मद अस्मद, घसी को छोड़ दो, बाकी आदि उदात्ता दोनों की अनुवर्ती। अर्थ है गई च परदेश और आदि उदात्त होती है। गई मैंने सप्तमी का एक वचन, कि गे का लेना है। चतुर्थी से सप्तमी एक वचन में क्या लिया, गी गई, गे धन ई रहेगा, ये चो आया वाया, तो गई इस तरह से रूप बना है। इसे गे चतुर्थी एक वचन को यहाँ लेना है। ये विभक्ति के परे रहते हुए पूर्वमित्वान शब्दों आदि उदात्त हो जाता है। तुभ्यमह्यो गई, सूत्र आगे आएगा। संज्ञा के परते हुए युष्मद अस्मद को तुभ्यमह्य क्रमशः आदेश हो जाते हैं। तथा गे को गे प्रतिमे और अम, सो से अम हो जाएगा। रूप बनता है तुभ्यम मह्यम, तुभ्यम में जो तू है आदि उदात्त हो गया वर्तमान सूत्र से। अपने आप में भ्य का आकार अनुदात्त और स्वरित हो जाएगा। मह्यम में भी इसी प्रकार से आदिदात म का आकार उदात्त हो गया और ह्य का आकार क्या हो जाएगा, अनुदात्त होकर स्वरित हो जाएगा। यतो अनावह, यतो अनावह, यथा सृष्टि के वचन अनावह पंचमी के वचन दो पद है। न नौहु इति अनौहु, तस्माद इति अनावह बना, नैतिक पंचमी के एक वचन। मैंने 9 से परे हो तो नहीं करना, 9 से परे हो तो नहीं, उसे भिन्न। अनुवृत्ति आदि उदात्त का और निष्ठाच द्वज इत्यादि से द्वच इसकी अनुवृत्ति हो जाएगी। कैसे आ जाएगी, जरा दूर से मंडो को प्रत्यय आ जाएगा। अर्थ है यत् प्रत्यांतस्य द्वच आदि उदात्त भवति न चेत तत् 9 शब्दात् परो भवति। यत् प्रत्यांत द्वच कोई भी प्रातिपदिक हो उसको आदि उदात्त हो जाता है, लेकिन वह 9 से पर में न हो तो। चेयम जयम, चेयम जयम कैसे हुआ ये, अचो यत्, अचो यत् से यत् हुआ है। यत्वन से क्या हो जाएगा, वो तित स्वरितम, स्वरित प्राप्त था, है या नहीं। उसके बाद से आदि उदात्त कर दिया। अरे अंत में जो यत् क्या का इकार क्या कार है वो अपने आप तित स्वरितम से स्वरित रह जाएगा। चेयम जयम, चेतुम योग्यम, जेतुम योग्यम, चेयम जयम। युंजन्त्यस्य काम्या इत्यादि। यहाँ क्या है, कमेर निंग हुआ है, निंग प्रत्यांत है। कामी धातु से यत् हो गया, अचयत से ही कामी धातु से
यथ हो गया। काम्य टाप वक्र काम्या, नेन सेंडिंग के ई का लोप हो ही जाएगा, अतः क्या होता काम्य बचा, टाप करके काम्या बना। तित स्वरितम से यहाँ पर भी जो प्राप्त था स्वरित, उसका अपवाद करके इसने आद उदात कर दिया, अतः अंत स्वरित रह जाता है। ईड वृंद व्रीशंस दुहाम्यतः, ईड वृंद व्रीशंस दुहाम्यतः, ईड वृंद दुहाम तक षष्ठी का वचन, न्यतः षष्ठी का एक वचन। ईडश्च वृंदश्च वंदश्च वृश्च संशश्च दुहश्च इति। इतरे यहाँ पर इतरे द्वंद समास हुआ। आदि उदात्त अनुवृत्ति, ईडस्तुतौ वंद नमस्कारे, व्री संभक्तौ, शंस अनुशासने, दुह प्रपूर्णे, एतेषाम जो है यो न्यतः, इनसे पर में जो न्यत प्रत्यांत है तदंतस्य आदि उदात्त होती, आदि उदात्त होता है कि न्यत में क्या था तित स्वरितम, आदि स्वरित होना चाहिए था, उसके बाद इसने उदात्त कर दिया। रिहलोर न्यत हुआ है। ईड्यम ईड्यो नूदनैरुतो प्रयोग भी दृष्टांत है। वंद्यम वंद्यम वंद्यम, वंद्य धातु से कर दिया तो वंद्यम। और आजुह्वान ईट्यो वंद्यश्च, एक साथ एक वाक्य में दोनों शब्द प्रयोग हुआ है। वार्यम, व्री से नेत्व से वृद्धि हुआ, व्री को वार बना, वार्यम। श्रेष्ठन्नो देहि वार्यम, प्रयोग दिखाया। संश्याम उक्तम इंद्राय संश्याम, दोहिया धेनु। इन सब जगह में रिहल और नृत्य लगा है, और तित स्वर से नृत्य का तित स्वरित होने का स्वरितत्व प्राप्त था, स्वरित होना उसका निषेध कर उसने आदि उदात्त कर दिया। विभाषा वेण विंधानयोः, विभाषा वेण विंधानयोः, वेण विंधानयोः इत्यत्र इत्यत्र समास हुआ। वेणुश्च इंधानश्च इति, वेण विंधानौ तयोः वेण विंधानयोः। अनुवृत्ति आदि और उदात्त का अर्थ लेकर वेणु इति और इंधाना इति, एति और विकल्पेन आदि दोनों शब्दों के आदि को विकल्प से उदात्त किया जाता है। वेणु वेणु दोनों आदिदात पक्षे नु के उकार स्वरित हो गया, नहीं तो पहले वाला यदि अनुदात हो गया, अंत वाला अंतोदात होने से आदि वाला क्या होगा अनुदात हो जाएगा। अनुदातम पदम एक वर्जम लगेगा। एवं इंधान इंधान हो, प्रयोग भी इंधानो अग्निम प्रयोग दिया है। अजीवरी रीभ्यो नित, इस वर्णाय सूत्र से नु प्रत्यांत और उसको नित्य कर दिया। नित्य होने से इनित्यादि नित्यम, नित्य होने से क्या हो जाता है इनित्यादि नित्यम से आदि उदात्त होगा प्राप्त था। पक्ष में अंतुदात्त विधान कर दिया है, यही विशेषता है पक्ष में, इसने अंतुदात्त विधान कर दिया। एक पक्ष में आदि उदात्त, एक पक्ष में अंतुदात्त हो जाएगा। ताच्छिल्य वयोवचन शक्तिषु चानस, ये सूत्र है, उससे चानस हुआ है। यहाँ पर इष्ट सर्वलोप होकर के अनुदात यत्र उदात्त लोप, इससे उदात्त निवृत्ति स्वर प्राप्त था, उसको बाद करके इसने आदि उदात्त कर दिया। त्याग राग हास कुह षोटक रथानाम,
त्याग राग हास कुह स्वटक्रथानाम। षष्ठी का बहुवचन एक पद है, पूरा सूत्र। त्यागश्च रागश्च इत्यादि इत्यादि समास कर लो। विभाषा आदि और उदात्त का अनुवृत्ति चला आ रहा है। त्याग राग हास कुह स्वट क्रथ इति एतेषां आदिरुदात्त भवति विकल्पेन। इनको आदिरुदात्त हो जाता है विकल्प से। उदाहरण है त्याग आदिरुदात्त पक्ष है, और जब आदिदात नहीं हुआ अंतुदात हो गया तब आदि को अनुदात होकर के दूसरा पक्ष है। एवमेव राग राग हास हास कोह कोह शोट शोट क्रद क्रत। कर्षात्व तो इत्यादि सूत्र से अंतोदात प्राप्त था, उसको बाद पक्ष में ये आदिदात कर दिया। बोलो कर्षात्व तो पूरा अंतदात प्राप्त था। कुह स्वटा क्रथ इन तीनों में 50 जज से प्रत्यांत है, अतः पक्ष में प्रत्यय स्वर से अंतदात होता ही है। उपोत्तमम रीति उपोत्तमम रीति उपोत्तमम अप्यय रीति सप्तमी के एक वचन। रेफ इत्यस्य सा ऋत तस्मिन् इति रीति बहुरी समास हुआ है। उदात्त मात्र का अनुवृत्ति लाओ। सौवर्य ततम्यस तदंत सप्तम्यो भवन्ति इति नियमात् रदन्तस्य इत्यर्थो भवति। सौवर्य सप्तम्य तदन सप्तम्य इति एक नियम है। भवन्ति इति नियमात् जो ऋदंत है उसका अर्थ निकल गया। राइत्यस्य ऋत तद अंतो यस्य, वह है अंत में जिसका, सप्तमी में विशेषता तदंत कर दिया। अर्थ है ऋदंतस्य उपोत्तमम उदात्तम भवति। ऋदंत में जो उपोत्तम होगा वो उदात्त हो जाएगा। उदाहरण है करणीयम अनियर हुआ। अनियर में क्या होता है रेफ, हलंत्यम से संग अगर लोप हो गया है इसे रित है, इसलिए अनिय बचा तो करणीय बनाया। स्वात्पत्ति करणीयम, इसे यकार के अकार का क्या हो जाएगा अनुदात। कि उपोत्तम कौन है, नी का ई। उपोत्तम किसको होते हैं, उत्तम से समीपम इति उपोत्तमम, अंत के समीप जो रहे उसका नाम उपोत्तमम। उसको क्या हो गया, इसने उदात कर दिया। नी के उदात होने से यकार के आकार अनुदात होकर स्वरित हो गया। हरणीयम पट जातीय जातीयर प्रत्यय, यहाँ पर जातीयर में क्या है, वहाँ भी प्रकार की संज्ञा होता है। मृदु जातीय प्रकार वचने जातीयर, से जातीय प्रत्यय बन दोनों जगहों में। चंग्यन्य दरस्याम चंग्यन्य दरस्याम, चंगी सप्तमी के एक वचन। अन्य दरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक कब्बे है। अनुवृत्ति उपोत्तमम और उदात्ता का अर्थ है चंगंतस्य अन्यतरस्याम उपोत्तमम उदात्तम भवति। चंग प्रत्यांत जो प्रातिपदिक जो रूप बनता है धातु का, उसमें हमेशा जो उपोत्तम है वह विकल्प से उदात्त हो जाएगा। माही ची करताम, माही ची करताम, जो ककार उदात्त है, इधर र के आकार क्या हो गया, अनुदात्त होकर स्वरित हो गया। माही ची करताम, या ककार को भी उदात्त हो गया, ककार को क्या हो गया, ककार के आकार अनुदात्त हो गया। चिक ई को भी अनुदात कर दिया, र के आकार उदात्त हो जाएगा, इसीलिए यहाँ उपोत्तम को उदात्त हो गया, विकल्प से हुआ इसलिए। तस ताम से तस के स्थान में ताम आदेश हुआ है। यहाँ पर क्या है, माही, मांग का योग में निषेध हो गया डाटागम, ये लोट नहीं है। चंग का होता है लुंग लकार, यह है लुंग लकार का, लोट का नहीं।
चंगी बोल दिया, चंगी श्रीलुंगी चले सिच होता है। अब वहां पर कुछ सूत्रों से धातुओं को गिनाया, नि श्री द्रु श्रु श्रु कर्तरिभ्यो चंग, निजंतों से चंग हो जाता है। और उसके अलावा गिना दे जिन धातु, उन धातुओं से भी चंग हो गया। तिंग तिंग से प्राप्त अनुदात का यहाँ पर निषेध कर दिया, ही च से प्रषेध होता है। और चंग को जो है अदुपदेश मानकर तास अनुदात इत्यादि के द्वारा तास जो है ल सार्वधातुक समुदाय वो अनुदात हो गया। अतएव प्रत्यय स्वर से चंग का आकार को र में मिला है तो उदात प्राप्त था। अतएव प्रकृत सूत्र ने चंगंत अर्थात चीकर र के आकार इतने शब्द के उपोत्तम को उदात्त कह दिया तो क के आकार उदात्त हो जाएगा, शेष अनुदात्त हो जाता है। अतः क का आकार जो है उदात्त हो गया और पक्ष में र या प्रत्यय स्वर के अनुसार उदात्त हो जाता है। एक पक्ष में अनुदात्त होकर स्वरित रहेगा वो। मतो पूर्वम मात संज्ञायाम स्त्रियाम, मतो पूर्वमात् संज्ञायाम स्त्रियाम, मतो पंचमी के एक वचन, पूर्वम प्रथमा के एक वचन, आत प्रथमा के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी के वचन, स्त्रियाम भी सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तीय उदात्त का मतो पूर्व या आकार स उदात्त भवति, मतुब के पूर्व में जो आकार रहेगा उसको उदात्त हो जाता है। तच्छेद मत्वंतम शब्द रूपम स्त्रीलिंगे संज्ञाजात, यदि वह मतु प्रत्यांत को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया हो और संज्ञा में प्रयुक्त हो तो उदुम्बरावती नगरी, उदुम्बरावती नगरी संज्ञायाम सूत्र मतुब के मकार को वकार हो गया और चातुर्थिक प्रत्यय में नद्या मतुब से मतुब प्रत्यय हुआ है। मतुब परे रहते पूर्व को क्या हुआ, मतौ बहुवचो सूत्र से दीर्घ हुआ है। तब शरावती में इसी प्रकार से शरादिनांच सूत्र लग गया, तब दीर्घ हुआ। गीप के पित्त होने से सर्वत्र क्या पाता, अनुदात सुपितो, अनुदात प्राप्त था, उनको बाध करके सर्वत्र उदात कर दे रहा है। अब आता है अंतोवत्याः, अंतोवत्याः, अंत प्रथमा के वचन, अवत्याः षष्ठी का एक वचन दो पद है। संज्ञायाम उदात्त दोनों की अनुवृत्ति। अवती शब्दान्तस्य संज्ञायाम विषय अंत उदात्त भवति। अवती यह शब्द है वह संज्ञा में प्रयुक्त हो तो क्या होगा, अंत उदात्त हो जाता है। जैसे अजिरवती, खदिरवती, हंसवती, कारुंडवती, अंत उदात्त हो गया, शेष पूरा का पूरा इसलिए अनुदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम सूत्र से। अब इस अंत की अनुवृत्ति 217 तक जाएगा। ईवत्याः, ईवत्याः, षष्ठी के एक वचन अनुवृत्ति है अंत का, संज्ञायाम और उदात्त का अनुवृत्ति। अर्थ कर रहे हैं ईवती शब्दान्तस्य अंत उदात्तो भवति संज्ञायाम विषय। ईवती है शब्द के अंत में जहाँ ऐसे प्रातिपदिक को उदात्त कर देता है संज्ञावान हो तो। अहीवती, कृषिवती, मुनिवती इत्यादि किसका नाम विशेष है, यहाँ पर भी शराजनांच सूत्र से दीर्घत्व जानना चाहिए। दीर्घ हुआ है, अहि के ह्रस्विकार को दीर्घ हो गया। अहीवती, कृषिवती ह्रस्विकार था, दीर्घ हो गया। मुनि क्या है, ह्रस्विकारांत
उसको दीर्घ हो गया, पति के प्रति के प्रत्यय हुए। चौ 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 शब्द के एक वचन एक ही पद है, अनुवृत्ति अंत और उदात्त का। अंचते चौ कहाँ का रूप है? सत्व एक वचन। इन्होंने बता रहा है क्या? जो ची बच रहा है अंचु धातु को बता रहा है। अंचे है नकारा अकार लोपम, नकार अकार लोपम कृत्वा चौ इति निर्देश। अंचु धातु के ही नकार और अकार लोप कर दिया और क्या बचा? वो केवल चू बच गया। उस सप्तमी में चौ रूप बना दिया। चौ पर पूर्वस्यांत उदात्त भवति। टू के प्रत्यय हुए पूर्व के अंत को हमेशा उदात्त होना चाहिए। उदाहरण है दधीचा पश्यो, दधीचा दधीचे इत्यादि दृष्टांत बनेगा। मध्वच मधुच मधुचा मधुचे बनेगा। यहाँ दधि अंचती दधीचा, दधि को ले आता है। दधि उपसर्गपूर्वक, दधि प्राथमिक पूर्वक अंचु धातु है। यहाँ दधि को ले आना, ले जाना इत्यादि के लिए प्रयोग होगा। मधु यानी शहद को ले आता ले जाता, इस अर्थ में अंचु धातु का प्रयोग हुआ है। नीचे प्रयोग दे रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ? दिदृक स्रग दिगुष्टिक अंचु युजि कृंचांच, अंचु है ना धातु, इसे उसी को लेना, उसे पिन प्रत्यांत है। कतिकार को पदानाम समास वचनम प्राग उत्पत्ति है कहा गया, उसे समास हो जाता है। अहिता मलोपदाय से नकार का लोप हो गया, अंचु के नकार लोप हो गया। तो उसके बाद पिन का सर्वापहार लोप होने पर आजादी असराम स्थान जो है शस ता आदि विभक्ति के प्रत्यय हुए अंचु से उदात्त मकार का अचह से लोप हो गया। फिर अनुदात्त सुपदौ से विभक्ति अनुदात्त है, अतः अनुदात्त विभक्ति परिरत्य उदात्त य अ का लोप होने से अनुदात्तस्य इत्यादि यत्र अनुदात्तस्य इत्यादि सूत्र से उत्पत्ति निवृत्ति स्वर अर्थात विभक्ति को उदात्त प्राप्त था, तद अपवाद यह सूत्र करता है। इसी प्रकार मधुषः आदि में भी समझना है। चुईति पूर्व दधि एवं मधु है, ची से पूर्व में दधि और मधु शब्द रखा हुआ है। सो उसके अंत इकार उकार को उदात्त है, वो लोप हो जाएंगे। तथा 24 वर्तमान सूत्र है, एक वर्तमान सूत्र स्वर करता है, एक और 24 सूत्र है, वो कहाँ का है? 6 3 136, वो उसको दीर्घ कर देता है। ये विशेषता है इसका। समासस्य समासस्य समास से सृष्टि के एक वचन अनुवृत्ति अंत उदात्त का समास से अंत उदात्त भवती। समास के हमेशा अंतावय जो अच्छा है वही हम उदात्त हुआ करेगा। दृष्टांत राजपुरुष राजपुरुष राज्य पुरुष इति राजपुरुष षष्ठी सूत्र से समास कर दिया। राजपुरुष शकार के जो आकार है वो उदात्त हो जाता है, अतः पूर्व जितने बाकी अनुदात्त हो गए। ब्राह्मण कंबल कन्यास्वन अनुदात्तम पदम में एक वर्ज, वो बाकी अनुदात कर देता है सबको। ब्राह्मण कंबल कन्यास्वन पटच्छब्द नाड़ी घोष राजपृषत् ब्राह्मण समित इत्यादि दृष्टांत है, जहाँ पर जो है समास हो जाने के कारण से अंत्य अच को स्वर हो गया, समास स्वर उदात्त हो जाता है और शेष सब अनुदात्त हो जाते हैं। इस प्रकार से
आपका प्रथम पाद पूरा हो जाता है।